क्या हमें स्किन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। एक और चीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, वो है फेस योगा। क्या फेस योगा हेल्प करता है? अब मैं बात करूंगी, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अल्टीमेट स्किन केयर रूटीन फॉर इंडियन स्किन के बारे में। तो अगर हम टीनेज स्किन केयर के बारे में बात करें तो हमें 4 चीजें करनी बहुत जरूरी है। नंबर 1 है ग्लोइंग स्किन चाहिए आपको, और आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जानना चाहते हैं कि आपको कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। सेलिब्रिटीज की स्किन देखकर, उनके स्किन केयर वीडियोस देखकर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं। आपने ऐसे प्रोडक्ट्स ले भी लिए, यूज कर भी रहे हैं, उनसे कोई रिजल्ट आ नहीं रहा है, या आपको ये नहीं पता कि कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको यूज करने चाहिए अपनी स्किन के लिए। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर निरुपमा। मैं जोली स्किन क्लिनिक दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और मैं YouTube और Instagram पे भी स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो स्किन केयर रूटीन क्यों जरूरी है? मैं एग्री करती हूँ कि स्किन केयर रूटीन अगर अच्छा हो तो आपकी स्किन और ज्यादा बेटर होती है, ब्यूटी के लिए काफी जरूरी है, बट ये जरूरी है हमारी स्किन हेल्थ के लिए। तो एक स्किन केयर रूटीन, एक अच्छा स्किन केयर रूटीन अगर आप अच्छे से यूज करते हो, रेगुलरली यूज करते हो, काफी ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट देता है आपकी स्किन को। जैसे आपकी स्किन की हाइड्रेशन इंप्रूव होती है अगर आप हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स या ग्लिसरीन यूज करते हो। स्किन ब्राइटन होती है अगर आप विटामिन सी, एजेलिक एसिड, अल्फा बिटिन जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो। साथ ही साथ आपका स्किन बैरियर स्ट्रांग होता है अगर आप सेरामाइड्स यूज करते हो। एंड अगर आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए अपनी स्किन केयर से, तो आप यूज कर सकते हो रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स, पेप्टाइड्स, एंड आप यूज कर सकते हो एंटीऑक्सीडेंट सेरम्स। तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर आप इन्हें अच्छे से यूज नहीं करते, अगर आपकी स्किन के लिए जो सही प्रोडक्ट है वो आप यूज नहीं करते, तो आपकी स्किन में इरिटेशन भी हो सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है। जैसे कई बार हो जाती है अगर आप रेटिनॉल्स या फिर AHA BHA सेरम्स या एक्सफोलिएंट्स अच्छे से यूज ना करो। साथ ही साथ ये आपकी स्किन में एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है। अगर आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कर सकते हैं। आपका स्किन बैरियर जो है वो भी डैमेज हो सकता है, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएशन करो ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। तो इसलिए आपकी स्किन के लिए कौन सा स्किन केयर प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, कैसे उसे यूज करना है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे कि हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट यानी कि सनस्क्रीन के बारे में, जो कि हम सबको यूज करना चाहिए। तो हम सनस्क्रीन कैसे चूज करें? तो हमें सनस्क्रीन जो चूज करना चाहिए उसका SPF होना चाहिए 30 या 50, PA++ रेटिंग होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ये SPF क्या होता है? SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। PA रेटिंग होती है जो बताती है UVA रेस के अगेंस्ट हमें कितना प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपको देखना है अपनी सनस्क्रीन का SPF, PA रेटिंग, और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, वाटर रेजिस्टेंट हो। बट एक चीज जो बहुत लोग भूल जाते हैं देखना अपनी सनस्क्रीन में, वो है कि कौन सा सनस्क्रीन किस स्किन टाइप के लिए सबसे बेस्ट है। तो अगर मैं बात करूं सनस्क्रीन अगर हमें चूज करना हो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन चूज करना है जो कि नॉन कॉमिडोजेनिक हो। एंड आप यूज कर सकते हैं मैट बेस्ड सनस्क्रीन या फिर फ्लूइड बेस्ड सनस्क्रीन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना है ताकि आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिले। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आपको चूज करना है ऐसा सनस्क्रीन जो कि हाइब्रिड हो, यानी कि वो लाइट वेट भी हो बट जेल क्रीम टेक्सचर का हो, एंड वो नॉन कॉमिडोजेनिक भी हो। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो आपको यूज़ करना चाहिए एक ऐसा सनस्क्रीन जो कि टिंटेड हो। टिंटेड सनस्क्रीन यानी जिसमें आयरन ऑक्साइड हो, जिसकी वजह से आपको विजिबल लाइट से भी प्रोटेक्शन मिले और आपकी पिगमेंटेशन और ज़्यादा इंक्रीज ना हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, रेडनेस हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, स्किन इरिटेट हो जाती है बहुत जल्दी, तो आप चूज़ कर सकते हैं मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। इनमें होता है जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये काफ़ी हाइपो एलर्जेनिक होते हैं। एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कैसा भी सनस्क्रीन यूज कर सकते हो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे जेल यूज कर सकते हो, लोशन बेस यूज कर सकते हो, क्रीम बेस यूज कर सकते हो। अब मैंने आपको बहुत सारे सनस्क्रीन के बारे में बताया, तो कौन सा सनस्क्रीन बेस्ट है ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वेल, वही सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट है जो आप रेगुलरली यूज करो। आपको सनस्क्रीन एप्लीकेशन में कंसिस्टेंसी जरूर दिखानी है, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन रेगुलर बेसिस पे नहीं लगाते तो लॉन्ग टर्म में स्किन डैमेज हो सकती है।
सन डैमेज की वजह से आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स हो सकते हैं, आपका स्किन बैरियर भी और ज़्यादा डैमेज हो सकता है और आपका स्किन का डीएनए भी डैमेज हो सकता है और कई केसेस में ये स्किन कैंसर भी कर देता है। अब हम स्किन प्रोडक्ट्स के बाद स्किन सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और आजकल मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं। तो स्किन सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये पिल्स होती हैं या फिर कुछ पाउडर होते हैं, कुछ ऐसी टैबलेट्स भी होती है जो पानी में घोल के पी सकते हैं। तो इनमें क्या-क्या होता है? एक जो बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट है वो है ग्लूटाथायोन। आपने सुना होगा स्किन लाइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए। वेल ये काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी स्किन को बचाता है। साथ ही साथ एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज जिसको ये इनहिबिट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है हमारी स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन में, पिगमेंट प्रोडक्शन में। ऐसा सोचा गया है कि इस मैकेनिज्म की वजह से ये स्किन लाइटनिंग इफेक्ट भी करता है, बट जो आपका जेनेटिक स्किन कलर है ये चेंज नहीं कर सकता। और हम आगे बात करें तो विटामिन सी सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन ई सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन ए सप्लीमेंट्स होते हैं। ये भी काफी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स है और हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ये स्किन के साथ साथ हमारे हेयर के लिए भी बहुत यूजफुल रहते हैं। और एक और पॉपुलर सप्लीमेंट जिसके बारे में बहुत लोग आजकल बात करते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, वो है कोलाजन सप्लीमेंट्स। क्या होते हैं कोलाजन सप्लीमेंट्स? वेल ये हेल्प करते हैं हमारी स्किन की हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने में, स्किन इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में। ये बने होते हैं हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन पेप्टाइड्स के, जो यूजुअली मरीन सोर्सेज से आते हैं। जिंक भी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट है जो कि हम कई बार प्रिस्क्राइब भी करते हैं एक्ने के पेशेंट्स को। और कुछ सप्लीमेंट्स जो हेल्प करते हैं वो होते हैं रेस्वेरेटॉल। ये भी काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने अभी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बताए स्किन सप्लीमेंट्स के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या हमें स्किन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? वेल आप इनको डेफिनेटली ले सकते हैं, बट आपको ये जानना जरूरी है जो स्किन सप्लीमेंट्स है वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आपकी नॉर्मल डाइट की। आपको बल्कि अपने विटामिन और मिनरल्स फूड सोर्सेज से लेने चाहिए। दूसरी बात, कई बार बहुत लोग बहुत सारे स्किन सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके ओवर यूज से और बहुत ज्यादा स्किन सप्लीमेंट्स लेने से कई बार टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, जैसे विटामिन ए से हो सकती है। एंड आपको ये भी देखना है कि सारे सप्लीमेंट्स एकदम से सब में एक असर नहीं करते। इनकी अब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है आपकी बॉडी में, उससे भी डिपेंड करता है कि एक सप्लीमेंट आपको कितना बेनिफिट देगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम टीनेज स्किन केयर के बारे में। तो टीनेज एक ऐसी एज है जब हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लग जाती है हमारी स्किन पे, जैसे कि एक्ने होने लग जाते हैं, डार्क स्पॉट्स होने लग जाते हैं। कई बार जब एक्ने और ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कई बार गड्ढे भी हो सकते हैं हमारी स्किन में, एक्ने स्कार्स भी हो सकते हैं। तो इस समय पे सही स्किन केयर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपनी स्किन को और ज़्यादा हेल्दी रख सको और एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो और डार्क स्पॉट्स ना हो और एक्ने स्कार्स ना हो। तो अगर हम टीनेज स्किन केयर के बारे में बात करें तो हमें 4 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है क्लेंजिंग, यानी कि अपना फेस बहुत अच्छे से क्लीन रखना। नंबर 2 है स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करना, एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करना। नंबर 3 है सन प्रोटेक्शन, यानी कि हमें अपनी स्किन को सन डैमेज से बचाना है तो उसके लिए सनस्क्रीन यूज़ करना। और नंबर 4 है स्पॉट ट्रीटमेंट, जैसे कि अगर आपको एक्ने हो जाता है उस पे एंटी एक्ने क्रीम लगाना, डार्क स्पॉट्स को ट्रीट करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम एक मॉर्निंग और नाइट स्किन केयर रूटीन की बात करें एक टीनेज के लिए तो वो क्या होना चाहिए? मॉर्निंग की बात करें तो हमें सबसे पहले तो अपना फेस वॉश करना है। आपको अपना क्लेंजर या फेस वॉश उस बेसिस पे चूज करना है कि आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है या सेंसिटिव है। कुछ फेस वॉशेस जो मैं यूजली रिकमेंड करती हूँ वो है सेटाफिल फोमिंग फेस वॉश, आहा ग्लो फेस वॉश, जो कि आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हैं अपनी फेस को क्लीन करने के लिए। दूसरी चीज है मॉइस्चराइजर, हाइड्रेशन के लिए। मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे स्किन बैरियर को भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। मॉइस्चराइजर कैसा होना चाहिए एक टीनेज स्किन के लिए? ये लाइट वेट होना चाहिए, नॉन गोमिडोजेनिक होना चाहिए, जो इजिली स्प्रेड कर जाए हमारी स्किन में। कुछ मॉइस्चराइजर्स जो यूजुअली मैं रिकमेंड करती हूँ जो थोड़े अफोर्डेबल रेंज में आते हैं वो है एक्मिस्ट मॉइस्चराइजर, मॉइस्चरेक्स हाइड्रा या फिर न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट। फिर हमें मॉर्निंग में फेस वॉश मॉइस्चराइजर के बाद लगाना है सनस्क्रीन, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सनस्क्रीन कैसा होना चाहिए? ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, SPF 30 होना चाहिए, PA++ रेटिंग होनी चाहिए। अगर आप टीनेजर हो तो आपको यूज करना चाहिए जेल बेस्ड सनस्क्रीन या मैट सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। कुछ अच्छे सनस्क्रीन्स हैं जैसे कि शैडो सनस्क्रीन, स्पर्श सनस्क्रीन, ये आप लगा सकते हो रेगुलरली।
ये हुआ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। अगर अब हम नाइट स्किन केयर रूटीन की बात करें तो ऑफ कोर्स आपको क्लेंजिंग करनी है, फेस को क्लीन करना है। मैंने कुछ फेस वॉशेस आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। फिर आपने यूज करना है अपना मॉइस्चराइजर। ये सब तो हुआ स्किन केयर रूटीन एक टीनेज स्किन के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है अगर आप एक टीनेजर हो या आपके बच्चे टीनेजर है, कि उनको अपने एक्ने को बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। अपना स्किन केयर रेगुलरली यूज करना है। डाइट पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कई बार पुअर डाइट की वजह से भी एक्ने हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा डेयरी लेने से, बहुत ज्यादा शुगर लोडेड फूड खाने से भी एक्ने हो सकते हैं। अब टीनेज से आगे बढ़ते हैं हम अडल्ट स्किन केयर पे। तो क्या चेंजेस हमें लाने हैं एक अडल्ट स्किन में? तो अब आपको ये समझना है कि अडल्ट स्किन में क्या जरूरी है। बेसिकली हमारा जो स्किन का कोलेजन है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन एज करने लग जाती है। बाय द टाइम हम 40 ईयर्स के होते हैं, हमारा जो कोलेजन प्रोडक्शन है 1% रिड्यूस हो जाता है एवरी ईयर। और जब हम अराउंड 75 ईयर्स के होते हैं तो हमारा जो कोलेजन होता है ऑलमोस्ट 80% रिड्यूस हो जाता है। इसलिए एक अडल्ट स्किन में एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक अडल्ट स्किन केयर को फोकस करना चाहिए हाइड्रेशन पे, सन प्रोटेक्शन पे, कोलेजन प्रोडक्शन पे और प्रिवेंशन ऑफ पिगमेंटेशन और फाइन लाइंस, रिंकल्स और पिगमेंटेशन को। तो अगर हम मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की बात करें तो क्या करना चाहिए मॉर्निंग में? ऑफ कोर्स मॉर्निंग में आप अच्छे से अपना फेस क्लीन करोगे, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे स्किन का ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, तो हमें यूज करने हैं कुछ जेंटल क्लेंजर्स। कुछ जेंटल क्लेंजर्स जो मैं यूजली रिकमेंड करती हूँ, जैसे कि सेरावी फोमिंग क्लेंजर, ग्लोजियस फेस वॉश। इससे आप अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको अप्लाई करना है एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम, जो कि आपको हेल्प भी कर सकता है अपनी स्किन को ब्राइटन करने में, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में। कुछ एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स मैं यूजली रिकमेंड जो करती हूँ वो होते हैं जैसे कि सीविट, जो कि सेस्डामा का है। थर्ड स्टेप होना चाहिए आपके स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, स्किन बैरियर को इंप्रूव करता है। कुछ मॉइस्चराइजर्स जो मैं यूजली रिकमेंड करती हूँ वो होते हैं एटोडर्म, या फिर वेनुशिया डर्म, या फिर एक्सेला। ये कुछ अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। एंड में आपको अप्लाई करना है सनस्क्रीन। इसके बारे में मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि कैसे आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग सनस्क्रीन यूज करना है। तो कुछ सनस्क्रीन जो मैं यूजली रिकमेंड करती हूँ, अगर किसी को बहुत ही लाइट वेट सनस्क्रीन चाहिए होता है तो यूजली फोटो प्रोटेक्टर, या फिर फोटोन हाइड्रा, एल ब्लॉक, या फिर ला शील्ड। ये भी काफी अच्छा सनस्क्रीन है जो हल्की सी मैट फिनिश देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन के बारे में। तो क्या होना चाहिए आपका नाइट स्किन केयर रूटीन अगर आप अडल्ट हो? तो इस टाइम हमें फोकस करना है हाइड्रेशन पे, और हमें फोकस करना है कोलेजन प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो कुछ क्लेंजर्स या फेस वॉशेस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो कि आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड, आपको अप्लाई करना है एक एंटी एजिंग सेरम जिसमें हो रेटिनॉल। अब रेटिनॉल बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये सेल रिपेयर में हेल्प करता है, हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है। कुछ रेटिनॉल सीरम्स जो मैं यूजली रिकमेंड करती हूँ वो है रिक्विल का रेटिनॉल, या फिर रेटिग्लो, या फिर रेटिएट सीरम, वो आप यूज कर सकते हो। ये आपने अप्लाई करना है नाइट में, और स्टार्ट करना है 1 to 2 टाइम्स अ वीक एप्लीकेशन, फिर स्लोली स्लोली इंक्रीज करना है इसको 2 to 4 टाइम्स अ वीक, एंड फिर आप धीरे धीरे से डेली भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, हाइड्रेट करना है मॉइस्चराइजर से, जो मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी हूँ। एंड अगर आपकी स्किन में कोई और प्रॉब्लम है या कोई और कंसर्न है, आप उसके अकॉर्डिंग क्रीम्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पिगमेंटेशन है तो डीपिगमेंटिंग क्रीम्स यूज कर सकते हो। अगर आपको अनइवन स्किन टेक्सचर है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्रीम अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपकी स्किन में रेडनेस है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसे ट्रीट कर सकते हो। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो जरूरी रहती है अडल्ट्स में, वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन यानी धीरे धीरे करके हमारे स्किन के अपर लेयर को हटाना, जिसकी वजह से फ्रेशर न्यूअर सेल्स ऊपर आएंगे, जिससे हमारी स्किन और ज्यादा ब्राइटर और बेटर दिखेगी, और ज्यादा हेल्दी दिखेगी, और स्किन में ग्लो आएगा। एक्सफोलिएशन आपने करना है 1 to 2 टाइम्स अ वीक, एंड ये आप कर सकते हो AHA BHA लोशंस के साथ, ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, मैंडलिक एसिड बेस्ड सेरम्स के साथ, या पील्स के साथ। स्किन केयर के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है कि अडल्ट्स में भी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपको लेनी है एक बैलेंस डाइट जिसमें अच्छा प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो। साथ ही साथ रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, एंड आपकी स्लीप साइकिल भी अच्छी होनी चाहिए, एंड आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, जैसे
क्विट करना चाहिए स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन कम करना चाहिए, लेस स्ट्रेस लेना चाहिए एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए ताकि हमारी स्किन ओवरऑल बेटर हो और ज्यादा इंप्रूव हो। एक और चीज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, वो है फेस योगा। क्या फेस योगा हेल्प करता है? वेल, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स बताए गए हैं फेस योगा के कि वो स्किन को लिफ्ट करने में, फेस को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, हमारे मसल टोन को इम्प्रूव करता है। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है बट रिसर्च अभी भी काफ़ी लिमिटेड है, तो हम बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं कहते कि बहुत डिफरेंस करता है हमारी स्किन में। बट डेफिनेटली जो हम फेस एक्सरसाइज करते हैं, ये हमारी फेशियल मसल टोन्स को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हल्की सी लिफ्टेड अपीयरेंस आती है। ये काफ़ी ज़्यादा चीप है, आप कभी भी इसे कहीं भी कर सकते हैं एंड इसका कोई नेगेटिव बेनिफिट नहीं है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशंस करते हैं, तो जो आपकी लाइंस होती है, रिंकल्स होते हैं, वो डीप भी हो सकते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक स्किन केयर रूटीन ज़रूरी है, फेस योगा उसे रिप्लेस नहीं कर सकता। अब मैं बात करूंगी, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, अल्टीमेट स्किन केयर रूटीन फॉर इंडियन स्किन के बारे में। तो क्या होना चाहिए हमारा अल्टीमेट स्किन केयर रूटीन इंडियन स्किन के लिए? वेल, आपको ये पता ही होगा कि हमारी इंडियन स्किन जो होती है उसमें ज़्यादा मेलानिन होता है। तो ज़्यादा मेलानिन होने की वजह से हमें ज़्यादा पिगमेंटरी चेंजेस होते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। और एक और अच्छी बात है कि हमारी स्किन इतनी ज़्यादा जल्दी एज नहीं करती, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो जब हम स्किन केयर चूज़ करते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी इंडियन स्किन के लिए, तो हमें ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम का ज़रूर ध्यान देना है। तो मॉर्निंग में आपको यूज़ करना है फेस वॉश, फेस को क्लीन करने के लिए, ताकि आप बाकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स उसके बाद लगा सको। सेकंड, आपने यूज करना है एक एंटीऑक्सीडेंट सीरम, जिसमें विटामिन सी, नियासिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन, एजिलिक एसिड। आपने अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है एक अच्छे मॉइस्चराइजर के साथ। तो अगर समर्स हैं तो आप लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करोगे, अगर विंटर्स हैं तो थोड़ा क्रीमी मॉइस्चराइजर यूज करोगे। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है सनस्क्रीन। आपने रोज लगाना है सनस्क्रीन, SPF 30 यूज कर सकते हो आप, PA++ रेटिंग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। अगर आपको पिगमेंटेशन है, आपका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है सन में, तो आप यूज कर सकते हो SPF 50 सनस्क्रीन। आपने कितना सनस्क्रीन अप्लाई करना है? बेसिकली आपने 2 फिंगर लेंथ ऑफ सनस्क्रीन अप्लाई करना है अपने फेस और नेक एरिया में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको ये सनस्क्रीन रीअप्लाई करना है एवरी 2 to 3 आवर्स। और ध्यान रखिए, आपने अपना सनस्क्रीन जो है आईज के ऊपर भी लगाना है, ताकि आपकी अंडर आई पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम और ज्यादा ना बढ़े। अपने ईयर्स पे लगाना मत भूलना और अपने नेक एरिया को भी जरूर कवर करना। अब हम बात करेंगे नाइट स्किन केयर रूटीन के बारे में। क्या होता है एक अल्टीमेट नाइट स्किन केयर रूटीन? तो मॉर्निंग में आपने फेस वॉश करना है अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, फिर आपने अप्लाई करना है ट्रीटमेंट सीरम। ट्रीटमेंट सीरम होगा यानी कि जो स्किन कंसर्न है उसे ट्रीट करना। अगर हमें पिगमेंटेशन है तो हम यूज करेंगे अल्फा आर्बुटिन, एजिलिक एसिड, ट्रिनेक्समिक एसिड, ऐसे सीरम्स। या फिर हमें अगर एंटी एजिंग बेनिफिट्स चाहिए तो रेटिनॉल, पेप्टाइड्स, ये हेल्प करेंगे हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में। फिर हम अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेंगे। हम यूज कर सकते हैं एक मॉइस्चराइजर जो हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। अगर थिकर मॉइस्चराइजर हो वो आप यूज कर सकते हो विंटर्स में, थोड़ा लाइट वेट मॉइस्चराइजर समर्स में। एंड आपने अपने अंडर आई एरिया में अंडर आई क्रीम लगाना नहीं भूलना है, अगर आपकी अंडर आई एरिया में बहुत ज्यादा फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं या फिर पिगमेंटरी चेंजेस हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक और इंपॉर्टेंट चीज है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन आपने करना है 1 to 2 टाइम्स अ वीक, स्पेशली अगर आपकी स्किन पिगमेंटेड है, अनइवन स्किन टोन है या फिर स्किन टेक्सचर अच्छा नहीं है। वो आप कर सकते हो AHA BHA सीरम से, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडलिक एसिड, लैक्टिक एसिड से। देखो, ये तो मैंने एक बताया आपको अल्टीमेट स्किन केयर रूटीन के बारे में, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है कि ये स्किन केयर रूटीन जो मैंने आपको टीनेज, अडल्ट स्किन या फिर एक कंप्लीट स्किन केयर रूटीन बताया है, ये बिल्कुल भी यूजलेस रहेंगे अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज नहीं करते, यानी कि रोज रोज यूज नहीं करते। इसमें अगर मैं बोलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट कौन सा है, तो मैं बोलूंगी सनस्क्रीन, क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट भी है और हमें पिगमेंटेशन से भी बचाता है, स्पेशली क्योंकि हमारी स्किन जो है वो पिगमेंटेड होती है, उसमें मेलानिन ज्यादा होता है। तो आई होप आपको ज्यादा जानकारी मिली हो अपनी स्किन के बारे में, स्किन केयर रूटीन के बारे में, आप क्या कर सकते हो, क्या चीजें आपकी स्किन को और ज्यादा इंप्रूव करेंगी। अगर आपके तब भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। तो जब मुझे जोश टॉक की टीम से कॉल आया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और अपना स्किन केयर के बारे में जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो शेयर करने के बारे में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये लगा ये बहुत सही मौका है, अच्छा मौका है और करेक्ट मौका है शेयर करने का अपनी नॉलेज को, ताकि मैं और ज़्यादा ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकूं और ज़्यादा ऑडियंस को रीच कर सकूं, ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके, एक सही स्किन केयर रूटीन वो अपना सके। क्योंकि अगर एक भी लाइफ हम चेंज करते हैं तो एक लाइफ से 10 लाइफ और चेंज होती है। एंड वे मैं थैंक यू करना चाहूँगी जोश टॉक आशा को, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और आपसे इंटरेक्ट करने का मौका दिया।